रियासत में था, पेंसिल्वेनिया में, जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, आपको पता है। जी और ओवरऑल ही इसी के ऊपर नजर थी। बाकी इलेक्शन तो चलो पूरे यूएसए में हो भी रहा था। तो मैंने जितनी चीजों को मैंने कवर किया है सर, और मैंने जितना इलेक्शन को कवर किया है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उनका, ना इमरान खान से और ना ही इमरान खान की रिहाई से। और ना उन्होंने कोई ऐसे जिक्र किया है। वो किसी मीटिंग में बहुत पहले की बात हुई, किसी ने क्वेश्चन किया कि किसी टेक्सास में शायद किसी जगह पर कोई पाकिस्तानी थे वहां पर, उन्होंने कोई बात की होगी, तो उन्होंने कहा वो तो मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड रहा है। तो इस तरीके से कोई बात हुई। अदरवाइज कोई कंपेन के अंदर जो प्रॉपर तरीके से आप कंपेन करते हैं और कोई गुफ्तगू करते हैं, कोई आप अपना कोई प्रोग्राम देते हैं, कोई आप अपना कोई प्लान शेयर करते हैं, कोई अपना मैनिफेस्टो देते हैं, उसमें कोई ना तो इमरान खान एग्जिस्ट करता है और ना ही पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। उनकी प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान तो दूर की बात है सर, अगर इतने होते तो शकील अफरीदी को पहले ले आए वापस। तो इमरान खान जो है वो तो चलो बात की बात है। बिल्कुल। ये नाज़रीन को याद कराना जरूरी है कि शकील अफरीदी एक डॉक्टर है जो कि मुबैना तौर पर अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ जो है काम कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में डीएनए के सैंपल जमा कर रहे थे जब उसामा बिन लादेन को ढूंढा जा रहा था, और उसकी पादाश में उनको, उनके ऊपर भी मुकदमा चला, मिलिट्री कोर्ट में भी गालिबन वो गया, और वो अभी तक जेर हिरासत है। उनकी उनकी रिहाई के लिए अपील की सदर ओबामा ने, बाइडन ने, और ट्रंप भी जब था पावर में 4 साल, तब भी की गई। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं उसको छोड़ा। अब यही बात जो है, मैं किस तरह से ये इसको समझाया जाए, वही फैज की जो एक वो है गजल के, जजा सजा सब यही होगी, यही अजाब हो सवाब होगा। तो बात यह कि सजाद साहब ने कहा कि वो जो जब तक यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका कोई समझौता नहीं होता, जिस जो कि अभी बातचीत तो चल निकली है, वो नहीं होगा। लेकिन एक पूरे मुल्क में ऐसा हिजान और फजा क्रिएट कर दी गई है कि ट्रंप ने अमेरिका का इलेक्शन ही इसलिए लड़ा कि उसने रिहा करवाना है एक सियासी कैदी को पाकिस्तान में। यानी कि वो जिस दिन, और पहली बात है कि अभी तो नवंबर दिसंबर जनवरी के आखिर में वो अपना ओहदा संभालेगा ट्रंप अमेरिका में, यानी कि अभी दो दो ढाई महीने पड़े हुए हैं। उसके बाद वो आके जब पहला काम है वो कोई अपना अपना काम भी ठीक करेगा अमेरिका के अंदर, कि वो सबसे पहले फिक्र होगी पाकिस्तान की। लेकिन हमारी जो वी लॉगर्स और हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं अपनी आपको दिखाता हूँ सजाद साहब, आपको चंद थंबनेल्स, ये हमारी टीम को मैंने कहा था कि निकालें जरा और दिखाएं नाजरीन को कि ये देखिए, ट्रंप के सदर बनने से कबल इमरान खान की रिहाई तारीख आ गई। अच्छा, अगला दिखाइए जरा, गेट नंबर 4 से बड़ों का फैसला। अच्छा जी, आगे चलाइए। तो उसके बाद ये जी, रिलीज कंफर्म बाय ट्रम्प्स विक्ट्री। कैसे होगी विक्ट्री, मैं ये समझने से कासिर हूं। इमरान खान के लिए सुबह सुबह बड़ी खुशखबरी। अच्छा, ये सारी देखिए, लोगों को गुमराह करने का ये आलम है कि ये व्हाट्सएप के जरिए सिरायत कर गया घर घर। मेरे अपने जो रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में, उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ट्रंप जो है वो उसको किस दिन रहा करेगा। मैंने कहा मेरे ख्याल से तो मुझे कुछ कोई ऐसा नहीं पता। और ये कि ये बड़ी खुशखबरी और रिहाई का परवाना जारी, और ये इस तरह की बात फैला दी जाती है, फिर लोग उसको यकीन करते हैं। वो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जो है डिसइंफॉर्मेशन की बन जाती है। देखिए, मैं इससे ये भी बात सच है कि हो सकता है कि वो कह रहे हैं जुल्फी बुखारी उनके दामाद का दोस्त है, वो कोई जाके 2-3 महीने उनकी लॉबिंग करे। जो लॉबीज हजाद अनवर साहब ने कहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस करेंगे, हो सकता है कि वो कारगर हो जाए, और हो सकता है वाकई ट्रंप कोई स्टेटमेंट दे दे या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कह दे कि भाई आप इंसानी हकूक और जमहूरियत का मजाक ना उड़ाएं, पाकिस्तान में रिहा करें इतने बड़े लीडर को। उम्मा के आलम इस्लाम के कायद को आपने बंद करके रखा हुआ है। लेकिन ये हो सकता है, लेकिन इसको कबल अज वक्त एक नेशनल चीज बना देना एक ज्यादती और जुल्म है। मैं ये भी आपसे कहूं कि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया, रजा सजाद साहब, साहब एक एक जुमला और, मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखिए, मैंने तो अब छोड़ दिया है, मुझे इनवाइट करते हैं, उसमें यही होता है कि अमेरिकी इलेक्शन जो होते हैं वो उस पर 2 मिनट बात होती है, उसके बाद कहते हैं अच्छा जी इमरान खान की तरफ क्या पॉलिसी है ट्रंप की। यार अभी तो वो आया नहीं है पावर में, वो आएगा तो वो अपनी पॉलिसी बनाएगा जो भी होगी। और वो बड़े बड़े एंकर्स ने ये कह दिया कि ट्रंप ने इमरान कार्ड इस्तेमाल किया है। हाँ, कमाल है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अब अल्लाह की शान है। बहरहाल जी, सजाद आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था कि एक तो आपने इन यूट्यूबर्स का जिक्र किया, तो मैं क्विकली बता दूं कि जिस दिन अमेरिकन इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे थे,
मंगल की बुध की दोपहर को, उसी दिन हमारे आर्मी चीफ का एक प्लान्ड विजिट था सऊदी अरब के लिए। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कहा कि ये जो सऊदी अरब की डिप्लोमेसी हो रही है, आर्मी चीफ चले गए हैं, तो ये ट्रंप की पेश कदमी को रोकने के लिए कि वो इमरान खान को एक के लिए तगोदो ना करे ट्रंप। तो ये उसकी एक इंटरप्रिटेशन की गई बड़े लोगों की तरफ से। और दूसरा, क्विकली मैं आपको ये भी बताऊं कि एक लंदन बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अरसा उन्होंने बीबीसी के लिए काम किया, लाहौर में भी वो बहुत सीनियर स्लॉट्स पे रहे। तो वो काफी ज्यादा इमरान खान से मुतासर है और उनके हक में पोस्ट वगैरह लगाते रहते हैं रोजाना, कोई ना कोई चीज नई बना बना के। वो भी कह रहे थे कि जनाब ये ट्रंप नहीं छोड़ेगा, इमरान की बात करेगा, वो सौदा कर लेगा। और वो जो शकील आफरीदी की बात की आपने, उसने कहा कि हो सकता है कि अमेरिकन जो है वो इमरान खान की बात करें और उनको एस्टैब्लिशमेंट आफरीदी साहब की सूरत में एक तोहफा दे दें और फिर वो खामोश हो जाएं। तो मल्टीपल थ्योरीज चल रही हैं देखिए सिद्धार्थ साहब, देखिए मैं आपको पता क्या बात है, मुझे मुझे देखिए, मैं कहता हूं कि जरूर करे ट्रंप बात और जरूर रिहा करवाते। हम सियासी कैदियों के को जेल में ना, अगर उनके खिलाफ उनको बेल मिल जाती है अदालती निजाम से, ड्यू प्रोसेस से, बिल्कुल उनको बंद में कैद में नहीं रखना चाहिए। ये हमारी असूली मौकफ है। ये इमरान पे भी लागू होता है, ये नवाज शरीफ पे भी लागू होता है, ये जरदारी पे भी होता है, हर एक पे होता है। मगर बात यह कि इस पूरे दुनिया की सुपर पावर के इलेक्शन को इस नुक्ते के ऊपर जो है वो मुर्तकज कर देना, ये अवाम के साथ ज्यादती है। लोगों के जहनों, हम एक 25 करोड़ की आबादी का 5वां बड़ा मुल्क है। आपने लोगों को चूरन बेच बेच के उनको दिमागों, वो जो होता ना कि उनके दिमागों को आपने वो कर दिया, माउफ कर दिया। देखिए मैं एक और अर्ज करूं आपसे कि ट्रंप का जो मुसलमानों पर रवैया है, मसलन वो मुस्लिम बैन पहले लगाया था उसने कि मुसलमान नहीं आ सकेंगे, उसका कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स को वो वहां पे कैंप्स में डाल के बॉर्डर पे बाहर निकाल देगा। फिर क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के से गुजर रहा है। रोज हमने कितने कितने बड़े फ्लड्स अभी भुगते हैं। 2022 में हमारे 30 मिलियन लोग बेघर हो गए, उससे पहले कितनी ज्यादा आई है। और ये तय साबित हो चुका है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। ट्रंप कहता है क्लाइमेट चेंज है ही नहीं, मैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। हमें इस पे तशवीश होनी चाहिए, हमें इस पे आवाज उठानी चाहिए, बजाय इसके कि हम एक नुक्ते पे लगे हुए। इस वक्त स्मोग ने दिल्ली से लेकर मुल्तान तक लोगों का जीना अजीरन कर दिया है। बताइए। बिल्कुल, क्लाइमेट की वजह। हमारे मसाइल कुछ और हैं और चूरन कोई और बिक रहा है। और ये आपने सऊदी जो आपने बात कही, मुझे आप ये बताइए कि अभी ट्रंप आया नहीं है इक़्तिदार में, तो आसिम मुनीर जो है वो इतना ही परेशान होकर भागेगा एमबीएस के पास कि यार कुछ करा दो, मुझसे जरा गल बात कर दो, या अभी इस तरह नहीं होता। अमरीकी ट्रांजिशन होती है, मैं नाजरीन की खिदमत में ये अर्ज करूं कि एक ट्रांजिशन होती है जिसमें कि 2-2.5 महीने एक आने वाली टीम मौजूदा टीम के साथ बैठती है, तमाम अमूर के ऊपर गुफ्तगू होती है, पॉलिसी का जायजा लिया जाता है। उसके बाद ट्रंप की एक नई टीम मुकर्रर होती है, वो फिर हर मुल्क के लिए एक पॉलिसी मुरतब करती है। उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं होती। प्रायोरिटी अगर होगी तो ट्रंप ने जो जो जनवरी 6 2021 को हमला किया था ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल के ऊपर वॉशिंगटन डीसी में, सबसे पहले ट्रंप उनका सोचेगा, क्योंकि उनकी आम माफी होगी ना, जैसे 9 मई वाली माफी, खान साहब आके सबके केस खत्म कर देंगे। तो इधर भी ट्रंप जो है वो पहले अपने लोगों का सोचेगा कि कहीं दूर दराज 10,000 मील दूर किसी का सोचेगा। बहरहाल वक्त